हे, ये अभी भी जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। हॉस्पिटल ले जाते समय मर गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम इसे ऐसे ही छोड़कर चले जाए क्या? मरने वाली तो वैसे भी मर ही जाएगी। अगर एक्सीडेंट केस बना तो हम लोग जेल में चक्की पीसेंगे। थोड़ी तो दया करो। हाँ बेचारी यार, जवानी के मजे लिए बिना ही चली गई। इससे पहले कोई हमें यहाँ देख ले, यहाँ से निकलते। चलो हाँ चलो चलो। बेटी चैत्रा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? 5 मिनट में आई माँ। चैत्रा, कॉलेज का टाइम हो रहा है बेटा। 5 मिनट माँ। और कितना 5 मिनट बेटा? मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम नाश्ता करके कॉलेज चली जाना। पापा कहाँ है? वो ऑफिस चले गए हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है माँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आइए सर। आइए सर। ये क्या है? ये मेरी ही क्लास है क्या? हाँ सर। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ। वैसे सर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अरे तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। देख लिया ना सर, अब निकलिए यहाँ से। वो तो ठीक है, लेकिन तुम अचानक क्लास में कैसे आ गए भाई? कल से क्लास की छुट्टियां शुरू हो रही है ना, तो सोचा कम से कम आज के दिन अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूँ। आज तक एक दिन भी कभी तुम ठीक से क्लास में आए हो क्या? बैठ जाओ। अब मैं अटेंडेंस लेता हूँ। इडियट। यस सर। आवारा। यस सर। नालायक। मैं नहीं आया सर। तेरा अटेंडेंस भी नहीं ले रहा हूँ, बैठ जा। मंत्रा। प्रेजेंट सर। ओह, तुम आई हो क्या मैडम?
बैठ जाओ बैठ जाओ। मंगला, आई एम रेडी सर। रेडी हो? किस लिए रेडी हो? यस सर बोलो। ओके सर। खूबसूरत लड़की। यस सर। सर ने खूबसूरत लड़की का नाम लिया, ना कि बदसूरत का। अरे बैठना। कमीना कहीं का। मेरी जान राक्षसी, मेरी राक्षसी, मेरी राक्षसी। वो स्टाफ रूम में सर। हाँ? ये क्या है? सब लोगों ने ड्रामा का नाम रखा हुआ है। हाँ, आप डेली क्लास आएंगे तभी पता चलेगा आपको। वो अटेंडेंस रजिस्टर नहीं बल्कि मूवी का मैगजीन है। ठीक है, अब हम लोग इजिप्ट के मम्मी के बारे में बात करते हैं। क्यों, चाइना के डैडी के बारे में बात करना मना है क्या? चरित्र की बात चल रही होती है तो बकवास मत किया करो। चरित्र को तो धोकर साफ किया जा सकता है। तुम टेंशन मत लो, मैं बताने वाला हूँ। उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा है और दुनिया में अपने अंदर बहुत रहस्य छुपाए हुए पिरामिड के बारे में। पहले इजिप्ट के राजा प्रजा मरने के बाद उनकी आत्मा मरने के बाद अपने शरीर को ढूंढने आती थी, ऐसा मानना था और उनके इसी विश्वास को मम्मी और ताबूत में संजो कर रखा गया। सर, क्या सच में आत्मा इंसान को ढूंढने आती है? ये कोई साइंस का सवाल नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ चरित्र की। सर, पहले राजा महाराजा युद्ध करके लोगों को मार देते थे। अगर वो शहीद हो जाते थे तो प्रजा के पैसों से समाधि बनवा लेते थे। ये सब अजूबा है, ये समझकर बेवकूफ बन जाते थे। ये सब ट्रैश है सर। अब इस विषय में हम कल बात करेंगे। सर 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 क्या हुआ? सर, सच में भूत होते हैं क्या? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, क्या आपने भूत को देखा है? मैं तो रोज ही देखता हूँ भाई। क्या आपको डर नहीं लगता? सोते समय रोज हनुमान चालीसा का पाठ करके ही सोता हूँ। हाँ, मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ सर। क्या भूत को? हाँ। तो एक काम करो, कल तुम एक काली मुर्गी, 4 ताजे नींबू और हल्दी कुमकुम लेकर मेरे घर आ जाना। अरे बाप रे, आपके घर में भूत है सर? नहीं, मेरी बीवी है। अरे सर, मैं भूत की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। उसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। अगर तुमने अचानक उसको देख लिया ना तो 8 दिन तक खाना नहीं खाओगे। फिर आप क्या करते हैं? इसीलिए तो मैं हफ्ते में 2 बार खाना खा लेता हूँ। देखो, शादी होने के बाद महीने में 2 दिन ही हम बेडरूम में रहते हैं और बाकी के दिन बाथरूम में। मजाक मत कीजिए सर। देखो, ज्यादा सवाल मत करो। कल तुम सीधे मेरे घर पर आ जाना, ठीक है? कल आ जाना। अरे ज्यादा सवाल मत करो, कल आ जाना। ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। सुन बे, उसे मरे हुए बहुत दिन हो गए। अगर भूत प्रेत की बात करते रहोगे तो वो भूत तो नहीं, लेकिन मैं ही तुम्हें मार डालूंगा, याद रखना। पता नहीं सब लड़कियां कहाँ पर हैं यार। आज क्लास में भी नहीं आई। क्लास में नहीं आई तो मतलब कैंटीन गई होंगी। हाय। हाय। आ जाओ आ जाओ। ये कैंटीन में ज्यादा रहती है, क्लास में कम। बैठो बैठो। ओके फ्रेंड्स, इस हॉलीडे पे तुम लोगों का क्या प्लान है? अभी तक डिसाइड नहीं किया। तो फिर डिसाइड करते हैं। तो कोई भी अपनी नानी या दादी के घर नहीं जाएगा। क्यों ना हम सब मिलकर ट्रिप पर जाते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो फिर कहाँ चलना है? गोवा? नो। ओह, ऊटी? वो तो बहुत दूर है, कहीं नजदीक चलते हैं तो हम लोग सब कार में एंजॉय कर सकते हैं। ओ, तो फिर तुम ही बताओ कहाँ जाना है? मैं बताऊं कहाँ जाना है? हाँ, बताओ, हाँ, बताओ, बताओ। ना, बताओ। हमारे गांव के पास एक बहुत विशाल जंगल है। पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, क्या क्या बताऊं मैं, बहुत ज्यादा सुंदर है। प्लीज प्लीज, तो हम लोग फॉरेस्ट चलते हैं ना? ओके। ओके। ये कहाँ है? भैरव कोना, हमारे गांव के पास। वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, मैं तुम्हें वहां छोड़कर अपने गांव चला जाऊंगा। डन।
ए, मरना चाहते हो क्या? नहीं सर, अगर आप लोग हमें लिफ्ट नहीं दिए तो लोग हमें मार डालेंगे सर। जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ। हम इनकी मदद नहीं करेंगे। दिलीप, तू अपना मुंह बंद करके रखेगा क्या? उनकी वजह से अपनी जान भी जा सकती है। तो क्या उन्हें इस मुसीबत में छोड़कर जाएं? हाँ? उन्हें हम कहीं सेफ रास्ते पर छोड़ देते हैं। आप आइए। बच गए भाई ये लोग। कहाँ भाग कर जाएंगे? यहीं कहीं छुप कर बैठेंगे। हम उन लोगों को ढूंढ कर ही रहेंगे। हाँ। बैठो। छोटू, एक वाटर बॉटल। तलवार लेकर वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, मतलब तुम लोग जरूर लवर्स हो। प्यार हमेशा तकलीफ देती। तुम लोग टेंशन मत लो, आराम से पानी पी लो। क्या प्रॉब्लम है? वही प्रॉब्लम, दुनिया में प्यार करने वालों को एक ही प्रॉब्लम होती है, या तो पैसा या जात। तुम्हारा कौन सा प्रॉब्लम है? दूसरा वाला। मेरा नाम चैतन्य है और इसका नाम पूर्णिमा है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और प्यार करते हैं। हमारे प्यार के बीच पैसा आ गया है। उन्हें देखने से लगता है तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर तुम लोग कहाँ जाओगे? आप लोग हमारे साथ आ सकते हो। 1 वीक का ट्रिप है, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। इनका वहाँ पर क्या काम है? बुरे वक्त में हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। छे, क्या यार। तुम्हें क्या हुआ? क्या बताऊं सर, मुझे ये प्यार पर विश्वास नहीं। मेरी बहन भी ऐसे प्यार के लिए चली गई, लेकिन उसके प्यार की वजह से उसकी जान ही चली गई, हमसे दूर हो गई। हे भगवान, ये कैसे हो गया? एक्सीडेंट। वो मेरी बहन को छोड़कर कहीं चला गया। मेरी बहन पागलों की तरह रोड पर उसे ढूंढती रही, तब उसे एक कार ने कुचल दिया। हिम्मत रखो। तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ वो सबके साथ नहीं होगा। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। सर, यहाँ से ये पूरा भैरव गोला है। यहाँ से बस कुछ दूर और चलेंगे तो आगे एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है। वहाँ पर पगड़ी तल्ली नाम का एक वॉचमैन है। उसे कहना कि मल्लीगढ़ ने भेजा, वो समझ जाएगा और देख लेगा सब। मैं निकलता हूँ सर। कैसे जाओगे? चलकर, मुझे इसकी आदत है।
पगड़ी तल्ली, अरे पगड़ी तल्ली, अरे पगड़ी तल्ली, पगड़ी तल्ली, गोल्डन मदर, गोल्डन मदर, आप अपना दर्शन देंगे या नहीं? लगता है पूरी तरह से टल्ली होकर सोया है पगड़ी टल्ली। पगड़ी टल्ली नहीं यार, पगड़ी तल्ली है। अरे यार आ जाओ ना। भूत 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 भूत। मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तो ऐसे डरा क्यों रहे हो? डर जाना मर जाने के समान होता है। तुम ही हो क्या पगड़ी तल्ली? हाँ, मल्ली गड़ू ने भेजा है ना। हाँ। तुम लोगों ने आने में देर कर दी। अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास कुछ होगा तो खा लेना और सो जाना। कल सुबह बात करेंगे। ए गोल्डन मदर, कल दोबारा फिर से इस कपड़े में मत आना। कोई पैंट और शर्ट पहन कर आना, ओके? इंसान की पहचान उसके सुंदर कपड़ों से नहीं होती, उसके सुंदर मन से होती है। हाँ, हर समय कोई ना कोई ज्ञान देने आ जाता है। ओके। मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम लोगों को खाना तो खा लो। चलो। हमने भी कुछ खाया नहीं है, चलो ना। भूत 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 भूत। भूत नहीं, पगड़ी तल्ली। आओ बेटी। ये मेरी बेटी है, इसे यहाँ पर काम करने के लिए लाया हूँ। पगड़ी तल्ली, हमें भी एक साथी चाहिए था। क्या कहा तुमने? I mean, मेरा मतलब है कि हमें इस जंगल को देखने के लिए इनकी ही जरूरत थी। ओह, हाँ। डा 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 डा। क्या नाम है तुम्हारा? सुखा बाबू। सुखा? सुखा, तुम्हारे जैसी लड़की यहाँ पर कोई नहीं है। तुम यहाँ पर आई हो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सुखा, आप जो कहोगे वो मैं करूँगी। हाँ, मतलब मैं तुमसे जो कहूँगा वो करोगी? नॉटी कहीं की। देख लिया क्या? लगता है सब कुछ देख लिया तुमने। हाँ, तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें बताएगा, और कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। अब चलो। ढिंचिक 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 ढिंचिक। हाँ, आइए मालिक, आइए। ये आप लोगों को जंगल में घुमा देगा। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, 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 हाँ। नाम पूछने से ये एक्शन क्यों कर रहा है? ये बोल नहीं सकता मालिक। इसका नाम है येड़मल्लू। ये अपने स्टाइल में अपना नाम बता रहा है। फिर तो इसे फिल्मों में काम करना चाहिए। ये इस जंगल को ही अपनी माँ से भी ज्यादा मानता है। ओह,
तुम्हें ये जंगल अच्छे से पता है? हाँ हाँ। हम लोगों को दिखाओगे ना? इस जंगल में खूबसूरती के साथ भयानक रास्ते भी हैं। आप लोग इसकी बात मानना। क्या कहा? गूंगे की बात को हम लोग सुनेंगे? नॉनसेंस। गूंगा कहकर इसका अपमान मत करो मालिक। आप लोग शहर वाले लोग हो, एक दूसरे से बात करते हो, लेकिन ये पूरे जंगल से बात करता है। सॉरी, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके लिए। ए, जुबान को काबू में रखो। क्या हुआ? सच में? क्या बोल रहे हो? इतनी बड़ी संकट आने वाली है? रुको, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? इसके लिए जा रहा हूँ, आओगी क्या? ठीक है, जाओ तुम। थैंक यू। क्या हुआ? अभी तक टेंशन कम नहीं हुआ? हम दोनों घर छोड़कर भाग तो आए हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करेंगे। अभी ये सब सोचना छोड़ दो, 4-5 डेज एंजॉय करो, उसके बाद देख लेंगे। मिल गया, सही लोकेशन। ओपन कंगम स्टाइल। ओ 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 ओ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या हो रहा है ये? कोई तो बचाओ। बड़ी बड़ी बातें करने वाला शांत हो गया है। क्या हुआ है? मौत के चंगुल से बचाकर लाया हूं इसे। क्या कह रहा है? पैर फिसलने की वजह से झाड़ियों में फंस गया। अभी भी उसी शॉक्ड में है लगता है। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, इस जंगल में कुछ भी हो सकता है। जंगल की भाषा समझ में नहीं आती। इंसान और जानवर के बीच का फर्क नहीं समझ में आता। क्या अभी इसे हम ठीक नहीं कर सकते क्या? ये बहुत डरपोक आदमी है। मौत को सामने देखकर ये डर गया है। कुछ नहीं होगा।
मैं जिंदा हूँ, 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 मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। इनसे समझा रहा हूँ, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, गलत रास्ते पर जाओगे तो ऐसी ही हालत होगी। क्या हुआ? अचानक इतने खुश क्यों हो गए? बताता हूँ, बताता हूँ, पहले सब लोग बैठो तो। ओके, इस सुहानी शाम का मजा बियर पीकर हम लोग मनाते हैं। पियो, सब लोग पियो। क्यों? मौत से बचकर आए उसकी पार्टी है क्या? प्लीज दिलीप, जो हुआ उसे भूल जाओ। पता नहीं यार, दोपहर को जो हुआ उससे ज्यादा मुझे पगड़ी तल्ली को देख के डर लग रहा है। वो जो भी बोलता है हमारे अच्छे के लिए ही बोलता है। अच्छा सुनो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड पीता नहीं है? उसे पीने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, तुम पी लो। जोक अच्छा नहीं लगा क्या? तुझे क्या हो गया चैतन्या? बिना सोचे समझे ही डिसीजन ले लिया। अब सोच कर ही डर लग रहा है। क्यों डर रहे हो? हम हैं ना। कल हम इन दोनों की मिलकर शादी करवा देते हैं, ठीक है ना? ओके, ठीक है। उसके बाद? तुम्हें पता नहीं है क्या? उसके बाद ये दोनों सुहागरात मनाएंगे। You naughty! सच में? उन दोनों की तो अब शादी होने वाली है। हमारी शादी कब होगी? वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए शादी कर रहे हैं। और हम लोग? हमारी तो बस भूख है। भूख का मतलब? इतने दिनों से तुम्हारे साथ घूम रही हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ। सब भूख है। इतने दिन से कहती थी ना एंजॉय करना है, तो बस वही किया है। तुम्हारा काम निकल गया तो मुझे धोखा दे रहे हो। भूख तो हम दोनों को लगी थी ना। अब इसे तुम धोखा कैसे बोल सकती हो? कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ बैठकर शराब पी लेगा, लेकिन वही लड़का उस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहेगा। You cheat! चुप भी। दिलीप रुको। लड़की पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? पूछने वाले तुम कौन होते हो? हाँ? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। छोड़ दो उसे, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो उसे। पागल हो गए हो क्या? शांत हो जाओ, छोड़ दो। क्या कर रहे हो? चलो हटो। छोड़ दो। जान यार, पीछे हट जाओ। पीछे हट जाओ। Come on. शांत रहो ना। Leave it, यार। कल सुबह शादी है और तुम झगड़ रहे हो। देवकन्या स्वर्ग को छोड़कर इस जंगल में क्या करने आई है? तुम सब मानव को वर देने आई हूँ मैं। धन्य हो। मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। कौन सा वर? वो अरे कार्तिक, झाड़ियों में क्या कर रहे हो? जल्दी आओ ना।
मुझे बुलाकर तुम लोग खुद अभी तक नहीं आए, ये कोई मतलब हुआ क्या? आ गए हम लोग। इन दोनों की शादी पासी के मंदिर में होगी क्या? ए, तू नहीं आएगा क्या? मुझे नहीं आना। अब से तुम दोनों भगवान के समक्ष एक दूसरे के पति पत्नी बन गए हो। अब इनके जिंदगी में 3 बेटे और 2 बेटियों से बहुत सारी खुशियां भर जाएं। अब चलिए। वैसे मैं शादी पर खाना तो नहीं मिला, पर क्यों ना हम लोग उसका मजा नाच गाने से उठा ले। क्या कहते हो? सही है ना गाइस? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम लोग एक गेम खेलने जा रहे हैं, तो सब लोग रेडी हो ना? अच्छा, सब लोग छुप गए ना? अब तुम जाके सबको ढूंढो, जाओ। देव कन्या से वो वर मांग सकता हूँ क्या? अरे चोर मिल गया, सब लोग आ जाओ। फिर से हम यहीं पर मिलेंगे, ठीक है? इस बार वर नहीं दोगी तो मैं खुद ही ले लूंगा। बिना मांगे वर कैसे मिल सकता है? ठीक है, अब मांगता हूँ।
हे, ये क्या हो गया यार? ये सब कैसे हो गया? अब क्या करें यार? क्या करें हम लोग? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें? कोई कुछ तो बोलो ना। उनके घर वालों को बताते हैं। उनके घर वालों को बताएंगे तो वो हमें मार डालेंगे। अगर पुलिस को पता चल गई तो पुलिस हम सभी लोगों को जेल के अंदर डाल देगी। और क्या? तो फिर हम लोग क्या करें? इसे यहीं पर गाड़ देना सही रहेगा। मत रो पूर्णिमा, कोई बात नहीं। कंट्रोल योरसेल्फ। क्या हुआ? इतना मातम क्यों है? कोई टपक गया क्या? टपक नहीं गया है, चैतन्य हमें छोड़कर चला गया है। मुझे पता है, इसी दिलीप ने उसे जान से मार डाला होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैं क्यों मारूंगा उसे? हाँ, इसने मारा। तूने उसे मारा है। तुमने मारा है। तुमने क्यों मारा? सच बताओ, तुम अब तक कहाँ थे? मैं तुम नहीं बताओगे क्योंकि मुझे पता है कि तुमने ही मारा है। नो, मैंने नहीं मारा उसे। ये तुम्हारा है ना? हाँ, मेरा। ये चेतन के बॉडी के पास कैसे चला गया? मुझे बताओ। नहीं पता, यकीन करो मैंने नहीं किया। अब इससे बात करके क्या फायदा? कल ये हमें भी मार डालेगा। चलो इसे लेकर चलो। मेरा यकीन करो, छोड़ना मत इसे। ले आओ इसे। चलो प्लीज लेकर चलो। लेकर चलो। मेरी बात मानो। इसे मारा है। पकड़ के रखो। चलो। अरे मेरी चल बात सुनो। चल। प्लीज मुझे छोड़ दो। तूने मैंने उसे नहीं मारा है। अपने फ्रेंड्स को मारते हो? नहीं मारा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। सुनो, चल चलो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी बात का यकीन करो। चल करके चल। प्लीज मुझे छोड़ दो। बैठ यहाँ पर। मैंने कुछ नहीं किया है। और मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो कोई। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा यकीन करो। शांत हो जाओ पूर्णिमा, मत रो।
शांत हो जा पूर्णिमा, मत रो। मुझे छोड़ दो यार, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। सुनो यार, मुझे छोड़ दो यार, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो यार। हे, मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। कार्तिक यार, तुम तो मेरी मदद करो, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो यार, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे खोल दो। कार्तिक प्लीज यार, मेरी बात मानो। तुम कितना भी चिल्लाओगे, यहाँ कोई नहीं सुनने वाला है। प्लीज यार। यकीन करूंगा, तुम कहाँ थे बताओगे तो यकीन करूंगा, ठीक है? अगर नहीं बताना चाहते हो तो इधर ही रहो। ठीक है, बताता हूँ। लड़कियां मेरी वीकनेस है। तुम सबके चले जाने के बाद मैं बाहर आया तब सुबह सुखा, क्या कर रही हो यहाँ? तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे देख रहे हो? हाँ हाँ, शहर में काफी लड़कियां देख चुका हूँ, तुम्हारे सामने सब फीकी पड़ गई, और ये मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। लॉकेट तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर है साहब जी। अब तो एकदम फूल लग। ये गलत है, मेरे पिताजी को ये पता चल जाएगा तो मुझे मार डालेंगे। तुम्हारे पिताजी को कैसे पता चलेगा? तुम नहीं बताओगी तो मैं क्यों बताऊंगा? ये सब हुआ था। अच्छी है तुम्हारी कहानी। ये कहानी नहीं, सच है। ओके ओके, मान लेता हूँ, लेकिन उनको तो यकीन होना चाहिए। तब तक ऐसा ही रहना पड़ेगा, समझे? दिन भर जागरण किया हो, रात भर आराम करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ पूर्णिमा। ये रोना बंद करो। रो मत। और चलो। रो मत चैत्रा। मेरी वजह से पूर्णिमा की जिंदगी खराब हो गई। शादी की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। रो मत चैत्रा।
ऐसा कभी होगा तुम्हें भी नहीं पता था ना? दिलीप इतना जल्लाद होगा ये मुझे भी नहीं पता था। उसके नजर में लड़कियों की इज्जत और आबरू में कोई फर्क नहीं दिखता है। उसे दोस्त बुलाने में मुझे अब शर्म आ रही है। फ्रेंडशिप करने से पहले में अच्छा बुरा का पता नहीं चलता है। फ्रेंडशिप के बाद ही पता चलता है कि अच्छे हैं या बुरे हैं। जान बचाने के लिए हमारे पास आके अपनी जान गंवा दी। दिखने वाले खतरों से बच सकते हैं, ना दिखने वाले मृत्यु से बचना किसी के हाथ में नहीं है। ज्यादा मत सोचो, जाकर सो जाओ। ए माली, जाकर पगड़ी दली को बुला कर ला। मैं जो पूछ रहा हूं उसे साफ साफ बताओ। हमारा दिलीप कल तुम्हारा ही साथ था ना? हमारा? हम दोनों को बहुत भूख लगी थी, तो इसे धोखा कैसे बोल सकती हो? शराब पीने वाला लड़का शराब पीने वाले लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता, तो इसे धोखा कैसे कह सकती हो? You bitch! छोटे से शक की वजह से इतनी बड़ी गलती हो गई। कोई गलती नहीं हुई, बल्कि सही हुआ। जो लड़कियों का इस्तेमाल करके छोड़ दे, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या बोल रही हो रेशमा? वहाँ किसी की जान जा रही है और तुम ऐसी बातें कर रही हो? दिलीप उठ जाओ ना। पगड़ी तल्ली प्लीज कुछ कीजिए ना, पता नहीं से क्या हो गया पगड़ी तल्ली। दिलीप कुछ कीजिए ना। दिलीप मेरे भाई। इसे जहरीले सांप ने डस लिया है। ये क्या बोल रहे हो? हाँ मालिक,
इसका पूरा शरीर नीला पड़ते जा रहा है। इसके खून में जहर मिल गया है। मतलब कुछ नहीं कर सकते? प्रयत्न तो कर सकते हैं, बचने की गारंटी नहीं है। ऐसा मत करो पगड़ी तली, कुछ तो करो प्लीज। तुम जंगल से पिंजरी पत्ते लेकर आओ। ये कहाँ मिलेगा? इसको पता है। हाँ। हमसे गलती हो गई, मेरे आने तक इसका ख्याल रखना प्लीज। हम गलती करके उसको भूल जाते हैं, लेकिन हमारी की गई गलतियां कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। आप लोग जाइए। मैं भी साथ आऊं क्या? तुम क्यों आओगी? मैं भी तो उससे प्यार करती थी ना। ये क्या हो गया? इसलिए तुम लोगों को मना कर रहा था मैं। तुम जाओ। ठीक हो जाएगा। रोना नहीं, ठीक है? तुम लोग इधर ही रहना, तुम मेरे साथ आओ।
क्या हो गया? चोट लग गई इसे। ठीक हो जाएगा ना पगड़ी? जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं होती है। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। इस दवाई का असर कब शुरू करेगा? हाँ, अब तक तो इसे ठीक हो जाना चाहिए था। इसे क्या हुआ पगड़ी तली? अब ये ऊपर वाले के हाथ में है। इसके ऊपर हमारी दवा का असर नहीं हो रहा है। प्लीज पगड़ी तली, ऐसा मत बोलो, कुछ तो कीजिए प्लीज पगड़ी तली, प्लीज। ये तो कुदरत का खेल है, जाने वाले को हम नहीं रोक सकते। दिलीप, 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 पगड़ी तल्ली, प्लीज कुछ कीजिए ना। दिलीप, 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 क्या हो रहा है तुम्हें? दिलीप, 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 दिलीप। अभी पुलिस क्यों आ रही है? हमें पकड़ने के लिए हमारे लोगों ने पुलिस को भेजा होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं जाकर बात करके आता हूँ, तुम लोग यहीं पर रुको। लगता है सब लोग जंगल देखने आए हो। छुट्टियों में। हाँ हाँ सर। लड़के और लड़कियां छुट्टियां मनाने कितने लोग आए हो? हम लोग 6 लोग हैं सर। 3 जोड़ी हैं, मतलब एंजॉय करने के लिए काम हो गया है। क्या काम है सर? जैसे कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। एंजॉय करके जिस काम के लिए आए थे वो काम। कल तक सब देखकर चले जाएंगे सर। तुम दोनों ही देख रहे हो यहाँ पर। वैसे बाकी सब कहाँ पर हैं? सब लोग अंदर हैं सर। तुम इतना डर क्यों रहे हो? वो भी इतना एंजॉय करके। चलो अंदर चल के देखते हैं। सर आप तकलीफ मत कीजिए, मैं ही उन्हें बाहर बुला लेता हूँ। चैत्रा, सब बाहर आ जाओ। आ रहे हैं सर। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी के लोग वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है सर, वो सो रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। ठीक है सर। चलो अच्छा, फिर मैं अब निकलता हूँ। वैसे तुम लोग कल ही क्यों जा रहे हो? यहाँ पर रुक के कुछ और दिन मजे कर सकते हो। बस लड़कियों पर ध्यान देना। ठीक है। वो हमें ढूंढने आए थे क्या?
टेंशन मत लो, वो लोग यहाँ पर पैसे के लिए आए थे। चाहिए। अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है, अब पता नहीं किसकी जान जाएगी यार। हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, अब अपना अपना सामान पैक करके निकलते हैं। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो। हे, सब लोग रेडी हो गए हो क्या? सब लोग रेडी हो चुके हैं, चलो निकलो यहाँ से। हाँ। हम निकल रहे हैं पगड़ी तली। आपने जो मदद की है उसे हम भूल नहीं सकते। आकाश काला होते जा रहा है, अब रात होने वाली है। अभी आप लोगों का निकलना ठीक नहीं होगा। यहाँ रहने से अच्छा है कि हम यहाँ से निकल जाए। पानी बरसते ही जंगल का रास्ता बंद हो जाएगा। एक बार फिर से सोच लो। अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे। हिरन बनने की गलती मत करो, वरना शेर के चंगुल में फंस जाओगे। बाकी सब तुम्हारी मर्जी। हाँ। पगड़ी तली सही बोल रहे थे। आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह सुबह निकल चलेंगे, ठीक है? क्या बोल रहा था पगड़ी तल्ली? हमें और डरा कर चला गया।
इतनी रात को तू यहाँ पर क्यों आया है? भूत प्रेत की तरह हरकत क्यों कर रहा है? हाँ, तू उनकी मौत के बारे में कह रहा है। मुझे भी वही शक हो रहा है जो तू कहना चाहता है। अगर सांप ने डसा होता तो उसके दांत के निशान होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं उनसे ये बताता तो वो डर जाते। खैर, हमें क्या करना है, चलो हम चलते हैं। मतलब दिलीप को सांप ने नहीं डसा, किसी और ने मार डाला है। इस बात को मुझे सबको बताना होगा। चैत्रा! राजेश! कार्तिक! राजेश! चैत्रा! राजेश! कार्तिक, ए कार्तिक, चलो उठ जाओ यार, सुबह हो गई है। चलते हैं। हाँ चलो निकलते हैं, जल्दी जल्दी। साक्षी कहाँ है? साक्षी तो यही थी। साक्षी कहाँ गई? पता नहीं। हाँ मगर कहाँ जा सकती है? गई? रात को तो यहीं पर थी ना वो। मैं देखती हूँ। जल्दी देखो कहाँ गई वो। जल्दी देखो। अरे यार, नहीं मिली वो, कहीं नहीं है। नहीं मिली? आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम टेंशन मत लो, वो यहीं कहीं होगी। देखते हैं, चलो तुम यहीं पर रुको, हम लोग अभी आते हैं। चलो। साक्षी, हे तुम वहां देखो। साक्षी! 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 साक्षी!
साक्षी! साक्षी! साक्षी! साक्षी, कहाँ हो? साक्षी! साक्षी! साक्षी, साक्षी! साक्षी! साक्षी, साक्षी! साक्षी! साक्षी, साक्षी! 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 उसी ने साक्षी को मारा है। ये वही है, मैं समझ गया, ये वही है, उसी ने साक्षी को मारा है, मैं जानता हूँ। कौन है वो? वही है, वही है। चलो चलो निकलो यहाँ से। कौन है वो? उसी ने साक्षी को मारा है। कौन है वो? चलो भागो यहाँ से। रुको, चलो रुको, रुको, चलो निकलो। रुको। चलो चलो जल्दी करो। अरे जल्दी करो ना। रुको, आ रहे हैं। अरे कितनी देर करोगे? आराम से चलो। मुझे मत बताओ, चुप रहो। पागल मत बनो। अगर कार खराब हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? ये उसी ने किया है, वो हम सबको मार देगी। कोई नहीं बचेगा, वो आ जाएगी, वो आ जाएगी। आ जाएगी कह रही है। कौन है वो? रिश्वत में बताओ। Come on, come on, come on, come on! इसकी तो कहा था ना, वो आएगी, वो आ गई। ओह गॉड, ये उसी ने किया है, मुझे पता था। हम मरेंगे, हम सब के सब मरेंगे। ए राजेश, राजेश रुक जा। ए राजेश, राजेश, राजेश रुको। राजेश रुको।
राजेश! कार्तिक मुझे बचा लो, कार्तिक मुझे बचाओ, कार्तिक कार्तिक कार्तिक! राजेश! ओह गॉड, तुम लोग यहाँ आओ। और वहां पर रेशमा। साक्षी! साक्षी! जल्दी आओ। और कितने लोगों को मारोगे? क्या कह रही हो? अब और झूठ मत बोलो। तुम्हारे हाथ में लाइटर है, तुमने ही कार को जलाया है। हाँ मैंने। मैंने ही किया है। इन चारों को मैंने ही मारा है। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों मार डाला उन सभी को तुमने? क्यों मारा है मैंने उन्हें? तो बताता हूँ, सुनो। माँ बहुत सीरियस थे। दीदी उसकी दवाइयाँ लाने गई थी। बहन, 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 रुको, रुको।
बहन, बहन! माँ, माँ उठो, माँ उठो ना, माँ, माँ, माँ एक बार उठो माँ। नशे में धूत होकर कार चला रहे थे तब एक्सीडेंट हो गया। उनकी उस गलती के कारण मेरी बहन मर गई और समय पर दवाई ना दे सके, उसकी वजह से मेरी मां मर गई और पूरी तरह से अनाथ हो गया मैं। जिन्होंने मेरी माँ और बहन को मारा है उसे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो और कई लोग अनाथ हो सकते हैं। ये पुलिस स्टेशन कोर्ट मुझे न्याय नहीं दे सकता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। कार के नंबर से उनका एड्रेस पता चल गया और फिर पता चला कि वो एड्रेस तुम्हारा था और वो तुम्हारे फ्रेंड्स थे। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तुमसे फ्रेंडशिप किया। एक दिन उन लोगों की बातों को मैंने सुन लिया। उस एक्सीडेंट के समय तुम वहां पर नहीं थे, सिर्फ कार तुम्हारा था। उस दिन से मैं केवल एक ही अच्छे मौके की तलाश में था। और वो मौका मुझे मलेश के रूप में मिला और इस मौके को मैं छोड़ना नहीं चाहता था और एक एक को मार देना चाहता था। अब बताओ, मैंने जो किया वो गलत था क्या? कार्तिक, कार्तिक, पूर्णिमा ऐसा क्यों किया तुमने? मेरे चैतन्य को भी इसी ने मारा होगा। नहीं, चैतन्य मरा था तब कार्तिक मेरे साथ ही था। वो केवल एक एक्सीडेंट था। कार्तिक, कार्तिक,